नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागो और SOL के स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से कि फिनेंशियल सपोर्ट स्कीम का पैसा उन्हें कब मिलेगा और क्या स्टेटस है। इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए हम पहुँचे हैं प्रोफेसर मागो के पास। स्वागत है प्रोफेसर पायल मागो हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी, और आप सभी को नमस्कार। और आप जो FSS के बारे में बातचीत करना चाहते हैं, FSS पे हमारा काफ़ी काम हो चुका है और अब हम इस स्थिति में हैं कि हमने सारा ये अनाउंस कर दिया कि किस कैटेगरी को कितना फ़ी रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये पैसा मैम जो है वो जैसे मान लिया कि बनाया गया था कि इतने लाख तक अगर इनकम है तो इतना परसेंटेज मिलेगा, तो वो उनके अकाउंट में जाएगा या किस तरह से, उसकी मॉडलिटीज़ क्या है? मैं आपको बताती हूँ। हमने टोटल एडमिशन्स जो हमारे 22-23 में हुए थे तो वो 1,19,515 एडमिशन्स थे। उसमें हमने 2 कैटेगरीज बनाई, जिस कैटेगरी में हमने स्टूडेंट से जो FSS के लिए फॉर्म्स मंगाए थे, और उसमें जो पहली कैटेगरी है जिनकी इनकम जो है वो 4 लाख से एनुअली कम है जिनकी फैमिली इनकम, और दूसरी कैटेगरी है जिनकी फैमिली इनकम 4 लाख से ज़्यादा है। तो जो हमें एप्लीकेशंस रिसीव हुई पहली कैटेगरी में जिसमें इनकम 4 लाख से कम थी, वो थी 2709, और जिनकी 4 लाख से ज़्यादा थी इनकम वो 162 एप्लीकेशंस रिसीव हुई। टोटल एप्लीकेशंस थी 2871। तो इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 40% फ़ी में कंसेशन मिलेगा, और जो सेकेंड कैटेगरी के उनको 20% मिलेगा। ये 22 और 23 का डाटा है जी। और अगर मैं 23 और 24 के डाटा की बात करूं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की, तो हमारा जो एडमिशन था 1,43,704 एडमिशन थे। और इसमें जो हमने एप्लीकेशन कॉल की तो टोटल एप्लीकेशन फॉर्म्स आए 4,995, लगभग 5,000 इसको मान लेना चाहिए। और जो 4 लाख से कम जिनकी इनकम थी वो 4700 फॉर्म्स थे, और जिनकी इनकम 4 लाख से ज़्यादा थी वो 255 फॉर्म्स थे। और इसमें 36% जो फीस है वो फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स को दिया है कंसेशन, और सेकेंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 18% फीस का कंसेशन दिया है। तो जो ये कंसेशन है मैम, ये क्या उनके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा या ये किसी और तरीके से एडजस्ट होगा? नहीं, बैंक अकाउंट में जाने का अपना एक प्रॉब्लम रहता है। कई बार स्टूडेंट्स ने बाहर किसी और से के बैंक से फ़ीस जमा कराई होती है, तो अगली बार जब वो फ़ीस जमा करेंगे, जैसे ही फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट सेकेंड ईयर की फ़ीस जमा करेगा, तो उस फीस में जो उसको रिडक्शन मिल रहा है 20% का या 40% का या 36% का, 18% का, वो उसका जो बिल जनरेट होगा फ़ी का, इसको माइनस करके होगा। तो अगले उस सेशन में उसको कम फीस पे करनी है। मतलब ये जो छूट उसको मिली है वो एक तरह से वो उसके क्रेडिट अकाउंट में रहेगी जी, और वो जब फी बिल उसका जनरेट होगा उसमें से बिल्कुल ये माइनस हो जाएगी। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए ऐसे ही करेंगे, लेकिन जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट को फ़ी कंसेशन मिलेगा वो उसके अकाउंट में जाएगा, क्योंकि उसको फोर्थ ईयर में फ़ीस, जो फोर्थ ईयर में जाएंगे अब ऑब्वियसली इसको कर देंगे, लेकिन जो थर्ड ईयर के बाद चले जाएंगे तो उनके अकाउंट में इस फीस को रिम्बर्स कर दिया जाएगा। अच्छा, इसमें जो मैम फ़ी जो FSS स्कीम है उसमें MBA के स्टूडेंट्स को भी छूट मिली है? जी जी, सेम ही छूट है। अगर 40% है तो जितना उनका टोटल फीस है उसका 40% कम हो जाएगा। इसमें जो यूनिवर्सिटी ड्यूज़ हैं वो वैसे के वैसे यूनिवर्सिटी के पास चले जाएंगे। जो बाकी की फ़ीस है उसमें 40% होगा, जो कि SOL की फ़ीस रहती है जी। और इसमें मैम जो है कुछ बच्चे ऐसे छूट गए थे कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उन्होंने एक्नॉलेजमेंट दी थी, तो उनको भी शामिल किया गया है? नहीं, इसमें अभी तो उसमें शामिल नहीं किया है। जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपने बाद में भी जमा कर दिए थे उनको शामिल कर दिया है, लेकिन अगली बार दोबारा से जब ये स्कीम निकलेगी तो जो सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में है तो दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में इसको कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस अपडेट के लिए। जी, थैंक यू।